Yes, sir. We call her Ishu, my daughter. Yes, sir. Yes. Yeah. Little children like flowers, sir. Yes. Very right. Yeah. Thanks. 100 times thanks, sir. Yes. Very good acting, she is, sir. Very good acting. वो सर हमारे यहाँ इंग्लिश में एक सेइंग है, वो कहते हैं the more of good, मतलब अब देखिए खिचड़ी में जितना गुड़ डालेंगे खिचड़ी तो उतनी मीठी होगी ना सर। यस राइट सर। अब मैं ये कह रहा था कि बातों में तो तारीफ बहुत हो गई, अब जरा इशिता के पैसे की एक्सटेंशन हो जाए। देखिए पैसे का काम तो सर पैसे से ही। यस जी, आपके सारे कार्ड मिल गए। हाँ और फूल भी। थैंक यू सो मच। कमाल कर दिखाया मेरी बेटी ने। आपकी बेटी किसकी है? हाँ बस अभी शूट से लौटे हैं। अब अगले हफ्ते देखते क्या धमाका होने वाला है। वो भी अपने कमरे में। सुनिए ना मेरी बात। हाँ वो डायरेक्टर ने तो कुछ किया ही नहीं, सारे टिप्स तो मैंने दिए थे। मैं भी सोच रही थी कि अपने बालों का स्टाइल चेंज कर लूं। हाँ बिल्कुल। हाँ सोच रही थी अपने बालों का। ओह एक मिनट। हाँ क्या हुआ तुझे? देख मेरी, मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ। डिस्गस्टिंग कहीं की। हाँ तो मैं क्या कह रही थी? हाँ माँ। ओहो, कितनी बार बोला है तुझे मॉम बुलाया कर मुझे। आई लाइकिंग मॉम नॉट माँ। ओ सॉरी मॉम, देखो ना बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जा सकती हूँ? डिस्गस्टिंग, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बीमार पड़ जाओगी तो शूटिंग रुकवाओगी। कल सुबह 7 बजे शूटिंग पर पहुंचना है, समझी? नाउ गोइंग स्लीप। बाहर बहुत अच्छी बारिश हो रही है, तो बाहर खेलने जाओ। अरे इसमें पूछना क्या है मईका, बारिश में तो मोर बन जाती है मेरी गुड़िया, है ना? जा कर ले जितनी मस्ती करनी है।
ये छोटू, ये कलर को मिर्ची पाउडर में बढ़िया से मिलाना, और ये मिलावट जरा भी नजर आई तो पूरे सहारनपुर में अगले दिन से दिखोगे नहीं तुम। ईमानदारी से मिलाओ। माँ, अब हमेशा मांग बीच में से क्यों निकालती हो? इसके वजह से स्कूल में सारी लड़कियां मुझे चिढ़ाती है कि सदर बाजार की सड़क मेरे सर के बीच में से गुजरती है। अरे उन लड़कियों को क्या पता कि बीच से मांग निकालती हूँ, तभी तो मेरी गुड़िया इतनी सुंदर लगती है। अच्छा ये बता, आज सुबह से इतनी हड़बड़ी क्यों मचाई हुई है तूने? अरे हड़बड़ी क्यों नहीं मचाएगी? आज इसके स्कूल में डांस प्रतियोगिता में भेजने के लिए प्रतियोगी का चुनाव है। घबराने की जरूरत नहीं है मेरी बच्ची, मेरा आशीर्वाद है, तेरे स्कूल वाले तुझे ही चुने। ये ले भगवान का प्रसाद। सच्ची ना दादी? और नहीं तो क्या, माना कि मैं इलाके की सबसे बड़ी झूठी हूँ, लेकिन आशीर्वाद झूठा नहीं देती। अम्मा, कभी कभी पढ़ने लिखने का भी आशीर्वाद दे दिया करो। मेरा पढ़ाई लिखाई का आशीर्वाद फलता नहीं मेरे बेटे। तुझे भी तो बचपन में कितने आशीर्वाद दिए थे मैंने। क्या हुआ, कौन सा कलेक्टर बन गया तू? अम्मा, सही बातें तो तुमसे कभी सिखाई नहीं गई, और इन बच्चों के सामने तो बस तुम नाच कूद करके क्या नौटंकी में जाना इसे। तुझे क्या हुआ? तू क्यों मायूस होती है? अच्छा सुन, आज तेरे टिफिन में कचौरी के साथ 2 बर्फियां भी डाली है मैंने। बर्फिया? वो किसके लिए? किस भगवान का प्रसाद समझ के खाओ? अरे पगली, जब डांस के लिए तुझे चुना जाएगा तो सुषमा मुंह मीठा कराने के लिए कहेगी तो उसे कचौरी का टुकड़ा खिलाएगी क्या? चल जा। क्या ना, चलती हूँ। कितनी देर लगा दी? अरे सिर नहाना था ना, माँ ने सुबह सुबह कटोरा भरकर तेल डाल दिया। उनको जलेबियों के लिए बोला ना, तेरा नाम सिलेक्ट होगा तो खिलानी पड़ेगी। I'm sorry. डिसगस्टिंग। इशिता, कितनी बार कहा है तुमसे नो जंक फूड। आधा पीस खाओगी तो 2 पीस तुम्हारे चेहरे पर दिखेंगे। नॉट गुड फॉर शूटिंग। मैंने तुम्हारा ब्रेकफास्ट बनाया है ना, इसे खाओ, हेल्दी फूड। और ये क्या, तुम्हारे बाल फिर से लूज हो गए? चल यहाँ पर बैठो इधर। ओह शीता, सिटिंग प्रॉपरली ना। आउट मॉम, दुखता है। प्रॉपर सेटिंग के लिए बाल टाइट बांधने जरूरी है। जाओ भागो, बैग लेके आओ, जाओ। ओ बाबा जी, ओ बाबा जी, आपका पावर योगा खत्म हो गया तो प्रोड्यूसर को फोन लगाओ। अरे उनका डायरेक्टर बीमार है तो हमारी डॉटर की डेट खराब करेंगे क्या? इतनी असिस्टेंट्स पता नहीं क्यों पाल रखे। अगर वो लोग हमारे साथ शूटिंग नहीं कर सकते तोते रख लेते, जगह तो कम घेरते।
लगा फोन और सीधे सीधे बोल देना कि भले ही वो आज हमारे साथ शूटिंग ना करे, हम आज का पूरा पैसा लेंगे। हाँ, फोन लगाओ। हाँ, यू अंडरस्टैंड? डू चलो फास्ट। क्या हुआ? भाई फोन नहीं लग रहा प्रोड्यूसर का। हाँ हाँ, जब भी पैसों की बात करनी हो प्रोड्यूसर का फोन नहीं लगता। ट्राई करते रहो। कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ। उन्हें नहीं मॉम, क्या मैं हेयर बैंड दीदी के लिए ले जा सकती हूँ? उसने मेरा होमवर्क किया होगा ना? हाँ हाँ ठीक है, जाओ। अच्छा मैं जा रही हूँ, मेरी स्कूल बस आने वाली होगी। ओके बाय बाय बाय। इशिता, इशिता, तुम कुछ भूल तो नहीं रही हो? नो मॉम। अच्छा, What's it? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है जब भी बाहर धूप में जाओ तो ये पहन कर जाओ, वरना ब्यूटीफुल आइज के नीचे ब्लैक हो जाएगा। ये लो। ओके। ये कोमल वापस क्यों बैक? लवली। हाँ मैंने तेरा कल का एपिसोड देखा था, कितना मस्त डांस किया था। कोमल तुझे क्लास मॉनिटर बना दिया? मांगो। हाँ इससे परमिशन के बिना फर्स्ट क्लास से भाग नहीं जाएगा। अरे ये तो दुर्गा माता का रोल कर रही है ना, इसको तो आया होगा। सिर्फ एक ही कंडीशन से, उसको परी से डांस करना पड़ेगा। तो इसी 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 पुशी इसी पुशी इसी पुशी। कितने दिन बाद आ रही है ना तू? मैं तो मारी गई थी। क्यों क्यों? क्या मेरे 12 डेज एब्सेंट थी तू? मेरे 12 डेज तक मुझे अपने नोट्स कंप्लीट करने पड़े, तेरे नोट्स कंप्लीट करने पड़े। अपना होमवर्क तेरा होमवर्क, इतनी पढ़ाई तो मैं अपने टोटल लाइफ में भी नहीं होगी यार। देख पापा ने गिफ्ट दिया है। मम्मी ने मना किया था स्कूल लाने के लिए, पर तुझे दिखाने के लिए मैं ले आई थी। वाओ फंडू। हाँ फंडू मतलब सुपर, मेरे भैया घर में बोलते हैं। लेकिन पापा ने तुझे ये क्यों दिया? क्या है ना, हमारे यहाँ एपिसोड्स कम पड़ रहे थे, तो पापा ने कहा इसी पूरे 24 आवर शूट करना है। तो मैंने कहा एक मस्त मोबाइल देना पड़ेगा एंग्री बर्ड्स खेलने के लिए। और तुझे 24 आवर शूटिंग की नींद नहीं लाई? आ तो रही थी, पर वो आइज होती है ना, मम्मी ने कहा कि आइज लगाने से आंखों पर नींद नहीं आती, पर फिर भी मुझे थोड़ी थोड़ी आ रही थी। और एक बार तो बाकी लोग डायलॉग्स बोल रहे थे और मैं ऐसे ऐसे माता की तरह खड़ी हुई थी, और फिर धड़ से नीचे गिर गई और मेरे सर में भी बहुत जोर से लगी। जोर से लगी क्या? हाँ, फिर वो जो आंख पे लगाने वाली आइज होती है ना, मम्मी ने वो लगाया और पूरे टाइम मुझे ऐसे आंखें बड़ी बड़ी करके रहना पड़ा। सच में यार तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इतनी भी नहीं हूँ, पर देखना मोबाइल तो मिला ना इतना मस्त है। मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ, ये देख। थैंक यू यार, तूने मेरे नोट्स और मेरा होमवर्क भी कंप्लीट किया। स्वीटू है ना? हाँ थैंक यू। कल है ना, मैं से पिकनिक पर पहन के आऊंगी। पिकनिक? उप्स, मैं तुझे बताने ही भूल गई, कल पूरी क्लास पिकनिक पे जा रही है। हाँ ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, मैंने तेरा भी नाम लिखवा दिया है। गॉड प्रॉमिस। और नहीं तो क्या, तू चलेगी ना? हाँ। और अगर तेरी शूटिंग हुई तो? शूटिंग हुई तो तू भी ना रिलैक्स कर। तू सिलेक्ट नहीं होगी तो क्या ये छिपकली भावना होगी? तू छिपकली।
डांस कंपटीशन में जो सिलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट मेरे पास आ गई है। लेकिन उन लड़कियों का नाम लेने से पहले मैं उस मेन डांसर का नाम लूंगी उसका नाम है भावना। क्या बेटे? अरे तू कब आई? यहाँ क्यों बैठी है? क्या हुआ तुझे? भावना का चुना हुआ मेरा नहीं। ना गुड़िया देख, रोते नहीं। मैंने बताया था ना तुझे कि जब छोटे बच्चे रोते हैं तो चांद पे बैठी बूढ़ी अम्मा अपना चक्रा चलाना बंद कर देती है। फिर हमारे पहनने के लिए कपड़े कहाँ से आएंगे? ना एक बात सुन, दुनिया में तेरी उम्र की तुझसे छोटे बड़े बहुत सारे बच्चे हैं और सबकी छोटी मोटी इच्छा, पर बेचारे भगवान तो बस एक ही, सारा दिन सबकी इच्छाएं पूरी करने में लगे रहते हैं। तो कभी कभी किसी की बारी आने में थोड़ा समय लग जाता है। अब हम इंसान ही भगवान की परेशानी ना समझेंगे तो कौन समझेगा भला? तो फिर हमें क्या करना चाहिए माँ? हमें भगवान पे अपनी आस बनाए रखनी चाहिए और प्रार्थना करते रहना चाहिए। जब बार बार हमारी प्रार्थना की चिट्ठी भगवान के पास पहुंचेगी तो एक ना एक दिन तो वो उसे खोल के जरूर देखेंगे कि आखिर ये माइका है कौन। जब देखेंगे तो सोचेंगे कि इतनी प्यारी सी माइका की इतनी छोटी सी बात, लो अभी पूरे कर देता हूँ। तो अब मेरी बेटी नहीं रोएगी ना और भगवान को तंग भी नहीं करेगी, है ना? तो माँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि भगवान तक मेरी चिट्ठी पहुंची ही ना हो या फिर वो कहीं गुम हो गई हो। तो जब भगवान को पता ही नहीं चलेगा कि इतनी प्यारी सी माइका ने चिट्ठी भेजी है तो वो उसे पूरी कैसे करेंगे? ना गुड़िया, भगवान के पास तेरी चिट्ठी पहुंचने में देर जरूर हो सकती है, लेकिन एक ना एक दिन वो पहुंचेगी जरूर। और जब तेरी चिट्ठी भगवान के पास पहुंचेगी तो उसे पढ़ेंगे भी जरूर और तेरी इच्छा भी पूरी करेंगे। क्योंकि उन्हें पता है ना कि अगर माइका की इच्छा पूरी ना की तो माइका रोएगी, और अगर वो रोएगी तो चांद वाली गुड़िया का चक्रा बंद हो जाएगा, और अगर चक्रा बंद हो गया तो कपड़े ना बनेंगे और दुनिया में सब नंगू पंगू घूमेंगे।
हंसते हुए मेरी गुड़िया कितनी प्यारी लगती है। किसी की नजर ना लगे मेरे बच्चे की।